आज हम लोग देयर का यूज सीखते हैं। THERE देयर। एक्चुअली देयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। भले हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन देयर जो है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सुबह से शाम तक या पूरी ज़िंदगी हम लोग जितना बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है तो वो देयर का होता है, यानी कि हर वक्त होता है। तो कैसे यूज़ करना है आज उसको जानना है। और देयर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देयर का मतलब जो है सिर्फ हम लोग इसका मतलब जानते हैं कि देयर का मतलब वहाँ होता है, वहाँ भी होता है और वहाँ नहीं भी होता है, मतलब दोनों तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने कुछ फार्मूला सीखा है। EJMR, वाज वर, हैवेज, हैड, 8 फार्मूला हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग देयर का यूज़ सीखेंगे। जैसे देयर का यूज किस तरह से होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी फार्मूला के साथ हम लोग यानी कि पूरी ज़िंदगी में हर काम को 4 तरह से करते हैं, और 4 तरह से हमारा बोलना होता है, लिखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। जैसे देयर को भी हम लोग 4 तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि देयर का यूज होता कैसे है। THERE देयर। एक्चुअली देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे हम बोलेंगे वहाँ एक स्कूल है, या एक स्कूल है। अगर इस तरह की बात करेंगे, एक स्कूल है या वहाँ एक स्कूल है। एक बैंक है, वहाँ एक बैंक है। एक कॉलेज है, वहाँ एक कॉलेज है। 2 कॉलेज है, वहाँ 2 कॉलेज है। एक आदमी है, वहाँ एक आदमी है। एक तालाब है, वहाँ एक तालाब है। एक टेबल है, वहाँ एक टेबल है। एक दरवाज़ा है, वहाँ एक दरवाज़ा है। एक बिल्डिंग है, वहाँ एक बिल्डिंग है। एक लड़का है, वहाँ एक लड़का है। एक ही बात है। तो ये दोनों कंडीशन में यही बात इम्प्लीमेंट किया जाता है कि दोनों में हम लोग यूज करते हैं देयर। जैसे देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है या वहाँ एक लड़का है। देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, वहाँ एक लड़की है। देयर इज़ अ मैन, एक आदमी है या वहाँ एक आदमी है। देयर इज़ अ स्कूल, एक स्कूल है, वहाँ एक स्कूल है। देयर इज़ अ कॉलेज, एक कॉलेज है, वहाँ एक कॉलेज है। तो देयर इज़ अ पॉन्ड, POND, पॉन्ड का तालाब होता है। देयर इज़ अ पॉन्ड, तालाब है, वहाँ एक तालाब है। देयर इज़ अ डोर, एक दरवाज़ा है, वहाँ एक दरवाज़ा है। देयर इज़ अ बैंक, एक बैंक है, वहाँ एक बैंक है। तो इस तरह से देयर का दोनों कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो एक की बात आती है तो ईच का यूज़ किया जाता है। एक से ज़्यादा की बात आती है तो आर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ईच जो है सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है। जैसे बहुत सारे लड़के हैं या वहाँ बहुत सारे लड़के हैं। देयर आर मेनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के हैं, वहाँ बहुत सारे लड़के हैं। देयर आर मेनी कॉलेजेस, बहुत सारे लड़के कॉलेजेस हैं, वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देयर आर मेनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं। देयर आर 5 स्कूल्स, वहाँ 5 स्कूल्स हैं या 5 स्कूल्स हैं। देयर आर 10 बैंक्स, वहाँ 10 बैंक है या 10 बैंक है। तो देयर इज़ अ बैंक इन मुंबई, मुंबई में एक बैंक है। देयर आर मेनी बैंक्स इन मुंबई, मुंबई में बहुत सारे बैंक्स हैं। इस तरह से यूज़ किया जाता है, मतलब दोनों कंडीशन में यूज़ किया जाता है। स्कूल है, वहाँ एक स्कूल है। कॉलेज है, वहाँ कॉलेज है। बैंक है, वहाँ एक बैंक है। लड़का है, वहाँ एक लड़का है। लड़की है, वहाँ एक लड़की है। दरवाज़ा है, वहाँ एक दरवाज़ा है। इस तरह से दोनों कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जैसे प्रॉब्लम है, परेशानी है, दिक्कत है, कठिनाई है, पैसा है, रुपया है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, शहर है, जंगल है, आसमान है, ज़मीन है, तालाब है, झील है, पढ़ाई है, लिखाई है, कोशिश है, हेलमेट है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है। ये सब में तो यूज नहीं हो रहा है वहाँ, तो बात एक ही है। तो सब में देयर का ही यूज किया जाएगा। जैसे देयर इज़ अ लैपटॉप, एक लैपटॉप है, वहाँ एक लैपटॉप है, एक ही बात है। देयर इज़ अ मोबाइल, मोबाइल है, वहाँ एक मोबाइल है। देयर इज़ हेलमेट, एक हेलमेट है, वहाँ एक हेलमेट है। देयर इज़ अ बाइक, बाइक है। देयर इज़ अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। देयर इज़ अ कार, कार है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है। देयर इज़ डिफ़िकल्टी, परेशानी, कठिनाई है। देयर इज़ ट्रबल, तकलीफ़ है, कष्ट है। देयर इज़ डाउट, शक है, शंका है। देयर इज़ कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है। तो इस तरह से देयर का यूज किया जाता है। तो जब एक की बात आती थी, ईच का यूज किया जाता है। ईच
सिंगुलर है, एक से ज़्यादा की बात आती है तो आर का यूज किया जाता है, क्योंकि आर प्लूरल है। तो ये आपका प्रेजेंट में हो गया, इज आर जो है प्रेजेंट हो गया, वाज वर जो है पास्ट हो गया। वाज आपका और वर WERE वर ये आपका पास्ट हो गया। जैसे प्रॉब्लम था, देयर वाज अ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब एक प्रॉब्लम था, देयर वाज अ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, देयर वर प्रॉब्लम्स, इस तरह से हो गया। देयर वाज कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन था, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, देयर वर कन्फ्यूजन्स। डॉट था, देयर वाज अ डॉट, बहुत सारे डॉट्स थे, देयर वर डॉट्स। एक बैंक था, देयर वाज अ बैंक, बहुत सारे बैंक्स थे, देयर वर बैंक्स। एक स्कूल था, देयर वाज अ स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स थे, देयर वर स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स थे। तो इस तरह से देयर का यूज किया जाता है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से अब हम लोग 4 तरह से यूज करेंगे, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। जैसे एक लड़का है या वहाँ एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज नो बॉय, एक लड़का नहीं है। इज देयर अ बॉय, क्या एक लड़का है, इज देयर नो बॉय, क्या एक लड़का नहीं है। आर से बनाते हैं प्लूरल, देयर आर 5 बॉयज़, 5 लड़के हैं, देयर आर नो 5 बॉयज़, 5 लड़के नहीं हैं। आर देयर 5 बॉयज़, क्या 5 लड़के हैं, आर देयर नो 5 बॉयज़, क्या 5 लड़के नहीं हैं। उसी तरह पास्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वाज और वर को। जैसे देयर वाज अ बैंक, एक बैंक था, या देयर वाज कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूजन था, देयर वाज नो कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न नहीं था। वाज देयर कन्फ्यूज़न, क्या कन्फ्यूज़न था, वाज देयर नो कन्फ्यूज़न, क्या कन्फ्यूज़न नहीं था। तो वर का यूज करते हैं 4 तरह से। देयर वर 5 गर्ल्स, 5 लड़कियाँ थीं, देयर वर नो 5 गर्ल्स, 5 लड़कियाँ नहीं थी। वर देयर 5 गर्ल्स, क्या 5 लड़कियाँ थीं, वर देयर नो 5 गर्ल्स, क्या 5 लड़कियाँ नहीं थी। इस तरह 4 तरह से हो गया। तो कहने का मतलब है कि इज आपका सिंगुलर हो गया प्रेजेंट में, आर आपका प्लूरल हो गया प्रेजेंट में। तो इच एक को साथ यूज़ किया जाता है, सिंगल को सिंगल के साथ यूज़ किया जाता है, आर प्लूरल एक से ज़्यादा के साथ यूज़ किया जाता है। वाज वर पास्ट में यूज होता है, वाज सिंगल में आ गया, वर आपका प्लूरल में आ गया। जब एक की बात आती है प्रेजेंट में तो इच का यूज़ किया जाता है, पास्ट में वाज का यूज़ किया जाता है। जब एक से ज़्यादा की बात आती है तो प्रेजेंट में आर का यूज़ किया जाता है, पास्ट में वर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से 4 तरह से हम लोग देयर को भी यूज कर सकते हैं। पैसा है, देयर इज़ मनी, पैसा नहीं है, देयर इज़ नो मनी, क्या पैसा है, इज़ देयर मनी, क्या पैसा नहीं, इज़ देयर नो मनी, क्या पैसा नहीं। 4 तरह से हो गया। तो इस तरह से देयर का हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं इस देयर को, देयर के साथ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देयर भी सीखेंगे और इससे पहले जितना फॉर्मूला सीखा, इज एम आर, हैव एस, वाज वर, हैड, इसको सीखा। इसके अनुसार और देयर मतलब जितना अब तक हम लोगों ने सीखा है, ग्रामर जितना हम लोगों ने अब तक सीखा है, अब उसको हम लोग पूरा यूज में लाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। वी मेक अ स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। इज देयर राम, क्या राम है, क्या वह राम है। इज देयर करीम, क्या करीम है। नो, करीम इज नॉट देयर, करीम नहीं है। देयर इज नो करीम, करीम नहीं है। यस, ही वॉज, वो था। बिफोर, हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले वो था। बट नाउ, बट का मतलब लेकिन, नो का मतलब अभी, NOW, बट नाउ लेकिन अभी जो है, ही इज़ नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध, उपस्थित। ही इज़ नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है। वेयर इज ही, कहाँ है वो। आई हैव डॉट, मेरे पास डॉट है। इज देयर नो डॉट, क्या कोई डॉट नहीं है। ऑफकोर्स, बेशक, देयर इज डॉट, बेशक शंका है, शक है। देयर इज कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है। वाई, क्यों। बिकॉज राम इज़ देयर, राम है वहाँ। देयर इज़ राम, राम है। इनसाइड द होम, इनसाइड का मतलब अंदर, घर के अंदर। एंड
ही वाज वो था, ही वाज वो था, एंड ही इज अब वो है। स्टिल नाउ, STILL, स्टिल NOW नाउ, स्टिल नाउ अभी भी जो है वो है, बट लेकिन ही इज़ नॉट ट्रू, वो सही नहीं है, वो सच्चा नहीं है। कौन? मतलब जिनसे पूछा जा रहा है, जो बता रहा है ही इज़ नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली वास्तव में आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव वन फ्रेंड, मेरे पास एक फ्रेंड है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, ही हैज़ प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम है, एंड ही हैज़ डाउट, उनको डाउट है, उनको शंका है, उनके पास शंका है अबाउट राम के बारे में। एंड देयर इज अ स्टेटमेंट है, बयान है, देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ हिम, यानी उनका स्टेटमेंट है, ऑफ हिम मतलब ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का स्टेटमेंट है, एंड और दिस इज द रियलिटी, ये सच्चाई है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के अनुसार, राम इज इनसाइड द होम, राम घर के अंदर में है। राम इज हिडन, राम जो है हिडन है, हाइड से बना हिडन, HIDDEN, हिडन का मतलब छुपा हुआ है। राम इज हिडन इनसाइड द होम, राम घर में छुपा हुआ है। बट दिस इज द रियलिटी, ये सच्चाई यही है, ही इज इनसाइड द होम, वो घर ही में है, एंड दिस इज अ लाई, लाई का मतलब झूठ, LIE, लाई का मतलब झूठ, दिस इज अ लाई, ये झूठ है, दैट कि राम इज नॉट देयर, राम नहीं है वहाँ पे। यस देयर इज राम है, दिस इज द फैक्ट, यही सच्चाई है। एंड देयर वाज, और वो था, देयर वाज अ राम था। आफ्टर सम टाइम्स कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम्स कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद, देयर वर मैनी प्रूफ्स, बहुत सारे सबूतें थीं। देयर वर मैनी प्रूफ्स, बहुत सारे प्रूफ थे अबाउट हिम, उनके बारे में, दैट की ही वाज, आई मीन मेरा मतलब राम वाज अवेलेबल, राम अवेलेबल था, उपस्थित था, एंड स्टिल अभी भी, STILL, स्टिल ही इज प्रजेंट, अभी भी वो प्रजेंट है, स्टिल ही इज अवेलेबल इनसाइड द होम, घर के अंदर। इज इट नॉट ट्रू? क्या ऐसे ही नहीं है? ऑफ कोर्स, बेशक, दिस नॉट डाउट, कोई शक नहीं है। इज देयर डाउट? क्या कोई शक है? इज देयर एनी कन्फ्यूजन? क्या कोई कन्फ्यूजन है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी डिफिकल्टी? क्या कोई कठिनाई है? व्हाट इज द रियलिटी? क्या सच्चाई है बिहाइंड दिस, इसके पीछे? इट इज़ फुल ऑफ डाउट, फुल का मतलब पूरा, भरा हुआ। इट इज़ फुल ऑफ डाउट, FULL, ये डाउट से भरा हुआ है। एंड देयर इज शेडो, SHADOW, शेडो का मतलब परछाई। देयर इज शेडो ऑफ डाउट, डाउट का मतलब डाउट की परछाई है, शंका की परछाई है। दिस द फैक्ट, यही सच्चाई है। आई एम देयर, मैं भी वहाँ हूँ, एंड आई वॉज देयर, मैं भी वहाँ था। तो इस तरह से देयर का यूज किया जाता है। तो आज देयर बताना था, ये देयर का यूज है। इसी तरह से एक के बाद कभी लेक्चर देंगे, कभी थोड़ा बहुत ग्रामर भी पढ़ देंगे, क्योंकि ताकि बहुत सारे लोगों की सोच है कि कुछ थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन हो जाए तो अच्छी बात है। इस तरह से आप लोग कोशिश करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ। थैंक यू।